एशिया कप का सुपर 4 मरहला पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी है। जी हां, पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 7 विकेटों से बांग्लादेश को इबरतनाक शिकस्त दी। कौमी टीम ने हदफ 40वें ओवर में पूरा किया है। ओपनर इमामुल हक ने जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली है। विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान भी हाफ सेंचुरी करने में कामयाब रहे। मोहम्मद रिजवान ने 63 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। फखर जमान ने 20 और बाबर आजम ने 17 रन बनाए। पाकिस्तानी पेसर्स ने आज फिर कमाल कर दिया। पाकिस्तानी पेसर्स के सामने बंगाल टाइगर्स धाड़ ना सके। बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ। बड़ा टारगेट देने में नाकाम हो गए। मेहमान टीम 38.4 ओवर्स में सिर्फ 193 रन बनाकर आउट हुई। हारिस रऊफ ने आज तबाहकुन बॉलिंग की है। 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। नसीम शाह भी पीछे न रहे। नसीम शाह ने 3 खिलाड़ियों को चलता किया। शाहीन शाह अफरीदी, फहीम अशरफ और इफ्तिखार अहमद ने एक खिलाड़ी को आउट किया है। यूं ये सुपर 4 का मरहला है और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दी है। बंगाल टाइगर्स का टॉप ऑर्डर नाकाम हुआ और उसके बाद हारिस रऊफ ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई और पाकिस्तान के बॉलर्स के बाद बैटर्स ने भी शानदार कारकर्दगी दिखाई है और बांग्लादेश को बाआसानी हरा दिया। टारगेट बहुत कम था, 194 रन का टारगेट जो पाकिस्तानी बैटर्स ने बड़ी ही आसानी के साथ, बड़ी कामयाबी के साथ उसको चेज़ किया। अगर बैटिंग की बात की जाए बांग्लादेश की तो मुशफ़िकुर रहीम ने 64 रन बनाए और कप्तान शकीबुल हसन ने 63 रन की इनिंग्स खेली है। बॉलिंग की बदौलत बांग्लादेशी टीम 38.4 ओवर्स में 193 रन बनाकर आउट हो गई। फास्ट बॉलर्स ने सिर्फ 19 रन दिए और 4 विकेटें हासिल की हैं। बाबर आजम ने भारत के साबिक कप्तान विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हां, एशिया कप सुपर 4 के मैच के दौरान बाबर आजम ने बतौर कप्तान तेज तरीन 2000 रन बनाने वाले प्लेयर का एजाज अपने नाम किया है। पाकिस्तानी कप्तान ने यह संगे मील 31 इनिंग्स में अबूर किया। विराट कोहली ने बतौर कप्तान 36 इनिंग्स में 2000 रन को मुकम्मल किया था। बतौर कप्तान 2000 रन का संगे मील जनूबी अफ्रीका के एबी डिविलियर्स ने 41, माइकल क्लार्क ने 47, जबकि भारत के महेंद्र सिंह धोनी और इंग्लिश टीम के मोर्गन ने 48 इनिंग्स में अबूर किया था। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि निगरान हुकूमत का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली कहते हैं कि चोरी खत्म ना होने और बिलों की अदायगी तक आवाम को सस्ती बिजली नहीं मिलेगी। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन की हिदायत की है। जो बिजली के बिल अदा नहीं करते उनसे रिकवरी करेंगे। जी हाँ, मजीद कहा कि इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिस्कोज में 79 अरब यूनिट्स बिजली का नुकसान होता है। सिर्फ उन 5 डिस्कोज में 100 अरब रुपए का नुकसान होता है। मुल्क में 589 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शन थी कि इसके ऊपर हमें क्रैकडाउन करना है, बिजली की चोरी कम करनी है और जो लोग बिल पे नहीं करते उनसे रिकवरी करनी है। पहली 5 जो डिस्कोज हैं वो है इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान। इन 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में टोटल जो नुकसान होता है वो 79 बिलियन यूनिट्स का होता है। टोटल जो अमाउंट वाइज है वो 100 अरब रुपए का नुकसान होता है आउट ऑफ टोटल 3044 अरब की बिलिंग में से। तो ये 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज 3044 अरब की बिलिंग करती हैं और नुकसान है 100 अरब का। पेशावर, हैदराबाद, क्वेटा, सखर और एजेके का। उसके अंदर हमें जो नुकसान है वो 489 अरब का नुकसान है आउट ऑफ टोटल बिलिंग ऑफ 737 बिलियन। हमारे पास सारा डेटा है कि कौन से हमारे इलाके हैं, कौन से फीडर्स हैं जहां पर बिजली की चोरी और लैक ऑफ रिकवरी ज़्यादा है और कहां पर कम है। तो ये सारा डेटा हमारे पास मौजूद है और इस डेटा की बिना पर ही हम आगे स्टेप्स लेंगे। डॉलर को नीचे लाने का मिशन, स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। स्मगलर्स, सहूलतकार, सरकारी अफसरान और सरपरस्तों की निशानदही भी कर ली गई है। फहरिस्तें भी तैयार हैं और तवील क्रैकडाउन भी किया जाएगा। डॉलर को नीचे लाने का मिशन, स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई, अजनास और करेंसी के कारोबार में तब्दीलियां लाने का फैसला। हुकूमत ने डॉलर की उड़ान रोकने के लिए इकदाम उठाना शुरू कर दिए। बैरून मुल्क डॉलर की स्मगलिंग की रोकथाम को ज्यादा अहमियत दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने डॉलर की स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी जैसी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। स्मगलिंग के धंधे में मुलविस अफराद, सहूलतकार, सरकारी अफसरों और उनके सरपरस्तों का पता चला लिया गया। निगरान हुकूमत का कहना है कि अजनास और करेंसी के
कारोबार में अहम पॉलिसी इस्लाहात की जा रही हैं। जमीनी, समंदरी और हवाई अड्डों पर निगरानी का सिस्टम जदीद किया जाएगा। मुआशी माहिर अहमद सईद मिनहास ने GNN से गुफ्तगू करते हुए स्मगलिंग की बेखुनी से मुतालिक हुकूमती इक़दामात को काबिल सताइश करार दिया। पॉलिटिकल विल जो इसको इंटरिम गवर्नमेंट में नजर आ रही है वो नहीं होता तो शायद ये मुमकिन ना होता। ई-कैब के सेक्रेटरी जनरल जफर पराचा कहते हैं, बेशक हुकूमती इक़दामात में ताखीर हुई है मगर उसके मस्बत असरात मुरतब होंगे। इस क्रैकडाउन को वेलकम करता हूँ। करेंसी के ऊपर और जो गले के ऊपर है कमोडिटीज पे, गो कि ये बहुत देर से हुआ, खास तौर पे कमोडिटीज के ऊपर ये बहुत पहले होना चाहिए। और ये जो डॉलर नीचे आया है, जो क्रैकडाउन हुआ है, तो इसका मकसद ये है कि जो आर्मी चीफ साहब के कहने पे हो रहा है, इसका मकसद ये है कि जो एजेंसीज है सरकारी, उनको मालूम है कौन ये काम करता है, तो वो यही काम पहले कर लेते हैं। निगरान हुकूमत ने इस अज़्म का इजहार भी किया है कि सामान और करेंसी की गैर कानूनी नकलो हरकत की किसी भी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। अमरीकी करेंसी को रिवर्स गियर लग गया। ओपन मार्केट में डॉलर 11 रुपए सस्ता 312 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 12 पैसे कमी हुई, 306 रुपए 98 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान 100 इंडेक्स 316 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 45,807 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हुकूमती इक़दामात शुरू होने की खबरों पर डॉलर की ग्रे और ब्लैक मार्केट में खलबली। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता होकर 307.10 रुपए से कम होकर 306.98 रुपए पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर बड़ी गिरावट का शिकार होकर 11 रुपए सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 323 रुपए से कम होकर 312 रुपए पर बंद हुआ। माशी माहिरीन ने हुकूमती कार्रवाइयों को खुशाइन करार दे दिया। स्टॉक मार्केट का आप देखें तो थोड़ी सी बेहतरी लग रही है। आने वाले दिनों में जब भी चीजें होंगी, रिफॉर्म्स आएंगे और आने वाले दिनों में चीज़ें अगर बेहतरी की तरफ जाएंगी, लग रहा है कि इस दफ़ा जो है तैयार कर लिया है आर्मी ने भी और मिलके गवर्नमेंट ने, इंटरिम गवर्नमेंट ने, कि चीज़ें उन्होंने सही करनी है। अब अगर चीज़ें सही हो जाएंगी लेकिन वक्त पे होंगी, इतनी जल्दी नहीं होंगी, आहिस्ता आहिस्ता होंगी। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव रहा और कारोबार के इख्तिताम पर 316 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 45,807 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बाजार हिस्से में कारोबार के दौरान इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 45,854 जबकि कम तरीन सतह 45,460 पॉइंट्स रही। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 45,491 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। राशिद खान, GNN, कराची। चीनी माफिया का गठजोड़ मुल्क के बाद हिस्सों में चीनी की कीमत 230 रुपए तक पहुंच गई है और उधर हुकूमत ने चीनी की स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी आगाज कर दिया है। चीनी की बरामद, स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी, मुनाफाखोरों ने चीनी की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दी। वजारत खजाना और FBR का चीनी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन, जखीरा अंदोजी रोकने के लिए खुसूसी टास्क फोर्स भी कायम कर दी। चीनी स्मगलिंग रोकने के लिए आजाद कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाने वाली 2 शाहराहों कोहाला पुल और मंगला पुल पर चेक पोस्ट कायम कर दी। अफगानिस्तान और ईरान की सरहदों पर भी चेकिंग बढ़ा दी गई। हुकूमत के क्रैकडाउन के बाद चीनी की कीमतों में मामूली कमी आने लगी। कराची में चीनी 185 से 190 रुपए में फरोख्त हो रही है। फैसलाबाद, लाहौर और दीगर शहरों में ताहाल चीनी की कमी के समरात आम आदमी तक नहीं पहुंच सके। शहरियों ने इस कमी को ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ करार दिया है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुख्ती ने ट्विटर पैगाम में कहा कि FC नॉर्थ बलूचिस्तान ने चीनी की अफगानिस्तान स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गयी। इस्लामाबाद के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। दहशतगर्दी का मुकदमा, चौधरी परवेज इलाही 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले, केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज इलाही को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज शाहरुख अर्जुमन की अदालत में पेश किया, जहां दौरान समाअत पुलिस ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। परवेज इलाही के वकील सरदार अब्दुल रज़ाक ने कहा कि पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा में तफ्तीश का कोई जिक्र ही नहीं। परवेज इलाही के खिलाफ पुलिस के पास कुछ तफ्तीश करने के लिए है ही नहीं। जिस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया उसमें सबकी जमानतें भी मंजूर हो चुकी हैं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद पुलिस की इस्तदा मंजूर कर ली। इस दौरान परवेज इलाही ने अदालत से बाहर ले जाने की कोशिश करने पर पुलिस इंस्पेक्टर को झाड़ पिला दी और कहा, बेफिक्र रहो, मैं खिड़की से छलांग नहीं मारूंगा। अदालत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज इलाही का कहना था, जरदारी, नवाज, शहबाज,
अपना पैसा लेकर आए तो मुल्क के माली हालात ठीक हो जाएं। मुझे चौधरी शुजात ने खुद तहरीक इंसाफ में भेजा है, जबकि वो खुद अपने बेटे चौधरी सालिक की वजह से नहीं आते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की रिहाई दोबारा गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत कल के लिए मुकर्रर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तली के बावजूद चेयरमैन पीटीआई को जेल में रखने के फैसले का रिकॉर्ड तलब कर दिया है और अदालत ने हुक्म दिया है कि चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल होने के बाद अटक जेल में रखने का कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो उसे आगाह करें। जबकि साइफर केस में एफआईए के वकला ने जवाब जमा कराने के लिए अदालत से 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त। चेयरमैन तरीके इंसाफ के वकील शेर अफजल मरवत ने दलाइल दिए कि अटक जेल में बी क्लास ही नहीं जबकि अडयाला जेल में ए और बी क्लास मौजूद है। ये सिर्फ तकलीफ देने के लिए किया जा रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि साइफर केस में तो वो अंडर ट्रायल मुलजिम है, क्या दौरान ट्रायल भी जेल तब्दील हो सकती है? जिस पर वकील शेर अफजल ने कहा कि इस वक्त चेयरमैन पीटीआई सजा याफ्ता मुलजिम की हैसियत से जेल में नहीं है। चेयरमैन पीटीआई की तोशा खाना केस में सजा मुअत्तल की जा चुकी है। जस्टिस आमिर फारूक बोले, जितने भी अंडर ट्रायल मुलजिमान हैं उन्हें अडयाला में रखा जाता है। माजरत के साथ पाकिस्तान में मॉडल जेल कोई भी नहीं। अदालत ने कहा कि क्या सजा मुअत्तल होने के बाद चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल रखने का कोई फैसला हुआ, इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो आगाह करें। तौहीन अदालत की दरखास्त पर पंजाब हुकूमत की जानिब से जवाब जमा करा दिया गया। अदालत ने केस की समाअत 11 सितंबर तक मुलतवी कर दी। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत का कहना था कि पीटीआई के सरबराह को अटक जेल में जिस जगह रखा गया है वहाँ छत नहीं, बारिश का पानी आता है। साबिक वज़ीर आज़म मच्छर और मक्खियों की वजह से रात भर सो नहीं सकते। परसों बारिश हुई, तेज हवा चली, चेयरमैन पीटीआई जिस सेल में थे उसका छत टीन का बना हुआ था, वो टीन गिर गई और सारा रात भर पानी उसके सेल में गिरता रहा। जो मैट्रेस थी वो पूरी पानी में डूब गई थी और चेयरमैन पीटीआई रात को नींद नहीं कर सके। दूसरी जानिब साइफर केस की भी अटक जेल में समाअत। एफआईए के वकला ने जवाब जमा करवाने के लिए अदालत से 1 मोहलत मांग ली।